ट्रिक सीखने का है इरादा तो 2 मिनट साथ रहने का करो वादा। अगर ट्रिक नंबर 15 आपने देख ली है तो अब 16 ट्रिक की बारी आ चुकी है। 2 मिनट में आज हम ये सीखेंगे कि आयु के वो प्रश्न कैसे होंगे जिनमें डिफरेंस बराबर नहीं है। बात क्वेश्चन से समझ में आएगी, और बात अगर समझ में आती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं और 100 दिन 100 ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है ये आपको बताना है। देखिए दो हैं, एक है सीमा और दूसरी है भैया रीमा। एक है सीमा और दूसरी है भैया रीमा। ये अनुपात है इनका 9:16, ये है वर्तमान। अब वर्तमान कैसे है भैया? वर्तमान ऐसे है कि अगर कुछ भी नहीं दे रखा, 1 साल पहले, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 10 साल पहले कुछ नहीं दे रखा तो वो वर्तमान होता है। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। अब ट्रिक नंबर 15 में हमने बताया था कि इनका अंतर देखना। 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, और 16 में से 3 जाएंगे तो 13 बचेंगे। अंतर बराबर नहीं है। अगर अंतर बराबर नहीं है तो ध्यान देने वाली बात है। अब अंतर आप ऐसे देखेंगे, अभी तक ऐसे देख रहे थे, लेकिन अब अंतर ऐसे देखेंगे। 16 में से 9 गए 7 बचे, और 3 में से 2 गए 1 बचा। अब जो 1 आया है इसकी तो गुणा कर दो यहां पर, और जो 7 आया है इसकी गुणा कर दो यहां पर। काम हो गया, बस काम हो गया भाई। क्या हुआ भाई? यह 9 और 16, और ये आ गया 14, और ये आ गया 21। अंतर देखोगे 5 आ चुका है। अंतर देखोगे 5 आ चुका है, और जैसे ही अंतर बराबर आया, ट्रिक नंबर 15 में जो सीखा है बस वही तो काम करना है। कर दो भैया, इसे 5 से भाग करना तो कितना बचा? 2। अब हमें चाहिए अंतर किसका? इन दोनों की आयु का। अब अंतर का कहीं भी क्वेश्चन हो, आज मेरी और तुम्हारी उम्र में अगर 10 साल का अंतर है तो आज से 2 साल बाद मिलेंगे तब भी 10 साल का ही रहेगा, आज से 20 साल बाद मिलेंगे तब भी 10 साल का ही रहेगा। अंतर अगर देखना हो तो यहां पर भी देख सकते हो आप, यहां पर भी सेम ही आ रहा होगा। देखो यहां भी 7 आ गया और यहां भी 7 आ गया, तो 7 की गुणा किस में करनी? इस 2 में करनी। उत्तर आ जाएगा 7 दूनी 14 वर्ष का अंतर है किसका? सीमा और रीमा की आयु का। लेकिन अगर सीमा की आयु निकालनी होती तो 9 में गुणा करते, और रीमा की आयु निकालनी होती तो 16 में गुणा करते, उत्तर आ जाता। और थोड़ा सा क्लियर होगा, एक क्वेश्चन और ले। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, 1 वर्ष पूर्व सानिका और गौरी की आयु का अनुपात 3:4 था। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगा। सानिका की वर्तमान आयु क्या है? सानिका को मैंने ऐसे लिख दिया, गौरी को मैंने जी लिख दिया। कब का दिया? 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पहले का दे दिया अनुपात कितना? 3:4, और फिर दिया 1 वर्ष बाद का अनुपात, वो दे दिया अनुपात कितना? 10:13। अब अगर एक में वर्तमान आ रहा, एक में पूर्व और या बाद आ रहा तो कुछ करना ही नहीं होता, लेकिन यहां पर एक में पूर्व आ रहा, एक में बाद आ रहा, तो आप दोनों को जोड़ दोगे। दोनों में पूर्व आता दोनों को घटाते, दोनों में बाद आता दोनों को घटाते। तो यहाँ पे एक में पूर्व है एक में बाद है, दोनों को जोड़ दो तो कितना बना? 2। अब अंतर की बात करें, 10 में से 3 गए 7 और 13 में से 4 गए 9। अंतर बराबर नहीं है, अंतर बराबर करना पड़ेगा। करेंगे कैसे? यहाँ का अंतर लो 3, यहाँ का अंतर लो 1, इसे 1 से गुणा करो और इसे 3 से गुणा करो, तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, और 10 से कम 10 और 13 कम 13, तो अंतर बराबर हो चुका है। आप देख रहे हैं अंतर बराबर हो चुका है, और वो आ चुका है 1। कर दो भाग 1 से, आ गया 2। किसकी आयु चाहिए? आयु चाहिए हमें सानिका की। सानिका की आयु चाहिए, तो सानिका का अनुपात अब ये, इन्हें भूल जाओ भैया, जो क्वेश्चन वाले अनुपात थे इन्हें भूल जाओ, ये काम करेंगे। सानिका के लिए चाहे 9 ले लो चाहे 10 ले लो, दोनों से उत्तर जाएगा, दोनों से निकाल के दिखाऊंगा मैं। 9 की गुणा 2 में कर दो, 9 दूनी 18 वर्ष। लेकिन जो 18 वर्ष आई है ये आई है 1 साल पहले। कब आई? 1 साल पहले। आज की निकालनी तो 1 जोड़ना पड़ेगा, 19 वर्ष। अच्छा, गलती से आपने अगर इस वाले में गुणा कर दी होती तो क्या होता भाई? कुछ भी नहीं, उत्तर आ जाता 10 दूनी 20 वर्ष। बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात थी। ये थी 1 वर्ष बाद की, 1 साल बाद की वर्तमान माना तो 1 घटा देते। तो आप किधर से भी जा सकते हैं, दोनों ही तरफ से आपका सेम ही उत्तर आना है। आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। आपको किस टॉपिक की ट्रिक चाहिए ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।